गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना प्रिंस और मैं आज एक हॉरर रोमांस मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है इनह्यूमन केस। गाइस मूवी हद से ज़्यादा इमोशनल है। मूवी को देखकर मुझे पर्सनली खुद रोना सा आ गया। तो अल्टीमेटली मैं तो आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। मूवी की ग्राफिक्स, मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा औसम है। कसम से यार मैं तो फ़ैन हो गया इस मूवी का आज। दोस्तों ये मूवी थाईलैंड में बनी है और जो इसके डायरेक्टर की सोच है यार, काफ़ी ज़्यादा गहरा सोचा है डायरेक्टर ने इस मूवी में। चलिए फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी दोस्तों जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, मूवी के स्टार्टिंग में हमें 4 बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है साई, जड, नोई, टिंक। ये चारों बच्चे खेलते खेलते एक सुनसान घर के पास आते हैं। यहाँ पर आकर ये हाइड एंड सीक खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें साई और नोए दोनों छिपते हैं उस घर के अंदर। और घर में छिपने के बाद साई को एक बॉक्स दिखाई देता है। जब साई उस बॉक्स के पास जाती है तो बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं होता, लेकिन पीछे से उसे आकर एक क्रिएचर पकड़ लेता है। और फिर जो टाइम है वो 15 साल बाद का दिखाया जाता है और अब ये सब बड़े हो चुके होते हैं। सबसे पहले हमें नोई को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में अनऑफिशियली एक नर्स का काम करती है। और जड को दिखाया जाता है जो कि नोई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। साई के हॉस्पिटल में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका इलाज साई कर रही होती है। और एक दिन उसके मम्मी पापा भी वहीं पे आए हुए होते हैं जो उसे बताते हैं कि गांव के अंदर करसू नाम का एक क्रिएचर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है और मासूम जानवरों को मारकर खा रहा है। इसी के डर से पूरे गांव वाले रात को खिड़कियां दरवाजे बंद कर सोते हैं और साई के पापा भी उसे यही कहते हैं कि रात को दरवाजे बंद कर सोना। साई अपने दरवाजे को लॉक कर सोती है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसकी खिड़की खुली हुई होती है और उसके बेड पर ब्लड पड़ा हुआ होता है और इसके सीने पर कुछ अजीब से निशान पड़े हुए होते हैं जिन्हें देखकर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जड को लेकर एक सुनसान सी जगह जाती है जो कि शायद से एक कब्रिस्तान था। और वहाँ पर कोई इनकी तरफ आ रहा होता है जिसे देखकर ये दोनों छिप जाते हैं, लेकिन वो लड़का नोई होता है जो कि इनके बचपन का दोस्त था। नोई काफ़ी टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ कहीं पे चला गया था। नोई कई सालों के बाद गांव में वापस लौटा होता है जिसे देखकर ये दोनों पहले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और साई जैसे कि इसे लाइक करती थी बचपन से ही, तो वो उसे आते ही गले लगा लेती है। नोई के पीछे कुछ और लोग भी आते हैं जिन्हें नोई ही अपने साथ लाया हुआ होता है। इनकी टीम के लीडर का नाम होता है टैड। टैड गाँव वालों से बोलता है कि नोई ने उसे बताया है कि तुम्हारे गाँव में एक करसू नाम का डीमन आ गया है जिसे हम सब मिलकर पकड़ेंगे, लेकिन बस तुम्हें हमें रहने के लिए जगह देनी होगी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो करसू होता है एक डेमोनिक क्रिएचर होता है और ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर होता है। ये क्रिएचर बस रात में ही एक्टिव होता है। जैसे ही रात होती है उस फीमेल की बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं जिसके अंदर करसू होता है। उसका सर वाला हिस्सा अलग हट जाता है विद उसका हार्ट के साथ, और जो उसकी बॉडी होती है वो अलग हो जाती है। और वो करसू कुछ ऐसा दिखता है। अगर कोई फीमेल इनका झूठा खाना या पानी पी ले तो वो फीमेल भी करसू में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को इंग्लिश में इनह्यूमन बोलते हैं। नोई साई को बताता है कि मैं करसू में विश्वास नहीं करता, मुझे तो वापस अपने गांव आना था, इसलिए मैं करसू का बहाना लेकर अपने गांव वापस आया हूँ और एक दिन मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि करसू नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। और फिर ये सारे दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं और रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद जब साई वापस अपने घर जा रही होती है तो उसके सीने में बहुत जलन होती है और वो जड से कहती है कि मैं अकेली घर चली जाऊंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में उसके बेड की सेम हालत होती है और वो कुछ ब्लड वॉमिट भी करती है, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जब वो बाहर आके देखती है तो एक भैंस मरी पड़ी होती है। फिर वहाँ पर नोई आता है और कहता है ये किसी जानवर का काम होगा। और जो जड होता है वो उन्हीं करसू भगाने वालों की गैंग ज्वाइन कर लेता है, जिस पर नोई बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है मेरी मजबूरी थी इन्हें यहाँ लाने की, मैं इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन जड नोई की बात नहीं मानता और गैंग में रहने का फैसला करता है। और फिर अगली रात जो साई होती है उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो ही होती है असली करसू। इस मोमेंट पे यार ये इतना तड़पती है ना कि देख के बहुत ही इमोशनल सा फील होता है। बहुत ही ज़्यादा पेन होता है इसे जब ये करसू में ट्रांसफॉर्म होती है। और अब साई का सर बाहर खिड़की से निकल कर फ्लोट करने लगता है, जिसे पूरे गाँव वाले देख लेते हैं और इस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये वहाँ से बचकर निकल जाती है। नोई इसके सर का पीछा करता है और इसके सर को वापस साई की बॉडी में लगता हुआ देख लेता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे अब क्या करूँ। वो तभी के तभी वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद वो नेक्स्ट डे अपने बेड पर भी नहीं मिलता। यह देखकर नोई बहुत ज़्यादा रोती है कि उसका जो प्यार था, एकमात्र प्यार, उसे भी उसकी सच्चाई पता चल गई। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि वो एक मंदिर में जाता है
और पुजारी जी के सामने बैठा हुआ होता है, जहाँ पुजारी जी बताते हैं कि जो करसु होते हैं वो पहले इंसान हुआ करते थे। इन लोगों को एक श्राप मिला था जिसके कारण ये करसु में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ये कभी किसी इंसान को चोट नहीं पहुँचाते जब तक इन्हें सामने वाले इंसान से कोई खतरा ना हो। और नोई से कहते हैं कि अब तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। नोई काफ़ी देर तक सोचता है। उसके बाद जब फिर रात होती है, साई फिर से करसु में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस बार जो नोई होता है उसके घर के नीचे एक चिकन रख देता है जिसको साई वहीं से वहीं उठा के खा जाती है और उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेड और उसकी पूरी गैंग को 1 महीना हो गया होता है और उन्हें करसु की कोई खबर नहीं मिली होती, क्योंकि आजकल हमारा नोई साई का खाना होम डिलीवरी जो करने लगा था। और फिर कुछ दिनों के बाद साई के हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची आती है जिसको कि हल्का सा फीवर था। यहाँ पर जेड साई को एक जूस ऑफर करता है जिसे वो थोड़ा सा पीकर साइड में रख देती है और वो छोटी बच्ची साई का झूठा पी लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी करसु पैदा हो जाता है। और फिर एक रात उस बच्ची के सीने में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो करसु में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यह सुनकर जो गैंग होती है टाड की, वो वहाँ पे आ जाती है और उस बच्ची को गोलियों से भून देती है और उस करसु से उसका हार्ट निकाल कर कुचल देता है। यह देखकर जेड बहुत ज़्यादा डर जाता है और टैड उस बच्ची के पेरेंट्स से पता लगा लेता है कि लास्ट टाइम उनकी बच्ची हॉस्पिटल गई थी इलाज के लिए और उस हॉस्पिटल में केवल एक ही फीमेल वर्क करती है, साई। अब साई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से एक लड़की मर गई थी और वो भी अब पकड़ी जाएगी। नोई साई को समझाते हुए कहता है कि मंदिर वाले बाबा ने मुझे एक हर्ब के बारे में बताया है जो कि करसु हर्ब होती है। अगर वो हर्ब हम ढूंढ लेंगे तो फिर तुम करसु में कन्वर्ट नहीं होगी। टैड और उसका पूरा ग्रुप हॉस्पिटल पे नज़र रखे हुए होता है, जबकि साई और नोई पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं उस हर्ब को ढूंढने के लिए। फिर ये दोनों उसी घर के पास पहुंचते हैं जहां उसे पूरा का पूरा बगीचा मिल जाता है करसु हर्ब का और ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। साई उसमें से एक पौधा खाती है और उसकी भूख मिट जाती है। तभी वहाँ टैड और उसका ग्रुप पहुँच जाता है जो कि उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अंदर जाकर साई उसी बॉक्स को देखती है और उसे पुरानी बातें याद आ जाती है कि कैसे एक डीमन ने उसे किस किया था और वो उसे किस कर मर गई थी और फिर उसका श्राप साई के ऊपर आ गया था और ये करसु बन गई थी। मतलब किसी भी करसु को अगर डिमोनिक कर्ज से आज़ाद होना है तो उसे किसी और फीमेल को किस करना पड़ता है। नाउ कम बैक टू द स्टोरी। जब टैड के लोग नोई को मारने लगते हैं तो साई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो करसु की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और सभी लोगों को मारने लगती है। टैड अपने गन से साई के करसु को मारने वाला होता है, तभी जेड वहाँ पे आ जाता है और साई को बचा लेता है। और नोई देखता है कि बाहर किसी जानवर की आवाज़ आने लगती है और हवा में एक क्रिएचर उड़ रहा होता है जो कि बिल्कुल अलग ही क्रिएचर होता है। और जब वो अंदर जाता है तो उसे साई मिलती है जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई होती है। वह उसे लेकर गांव में वापस आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टैड के सारे ग्रुप के लोगों को किसी ने मार दिया होता है और टैड कहता है कि बस केवल जेड ही बचा है, उसके अलावा और कोई नहीं बचा, सबको करसु ने मार दिया। और वो करसु कोई और नहीं, हॉस्पिटल में काम करने वाली वो लड़की साई है। फिर ये सारे गांव वाले साई के घर पे धाबा बोल देते हैं। जब वो सब साई के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे साई के पिता बंदूक लेकर खड़े होते हैं और उन सभी गांव वालों से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी करसु है तो वो अभी अपनी डेमोनिक फॉर्म में होगी। यह कहकर वे साई को आवाज़ लगाते हैं और जो कि साई ने हर्ब खा रखी थी तो वो चुपचाप बाहर आ जाती है। इससे सब साबित हो जाता है कि साई करसु नहीं है और साई टैड पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और इस बात पर जो जेड होता है वो साई का साथ दे देता है और फिर जो हमारा टैड होता है वो अपना दिमाग लगाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और फिर जो टैड होता है वो जेड पर हमला कर देता है। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि जो टैड होता है वो भी एक अलग ही तरह का क्रिएचर होता है इस मूवी में और इसी ने अपने पूरे ग्रुप के लोगों को मारा होता है ताकि वो साई को इस काम में फंसा सके। इसके बाद जो जेड होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक अलग ही क्रिएचर में बदलने लगता है। और फिर साई नोई से कहती है कि मेरी जो हर्ब्स है ये ख़त्म हो रही है। इस पर नोई उसके लिए हर्ब्स लेने फिर से जंगल में जाता है जहाँ पर वो जाकर देखता है कि किसी ने पूरी हर्ब्स को जला दिया होता है। ऑब्वियसली वो हमारा टैड ही होता है। दोस्तों यहाँ से आगे जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। नोई जेड के घर जाती है जहाँ पर जेड उसे बताता है कि वो नोई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे उसकी सच्चाई उसी दिन पता चल गई थी जब उसने कहा था कि मैं अकेले घर चली जाऊंगी। उसने नोई को एक जानवर को खाते हुए देख लिया था। नोई की तरह जेड भी साई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने साई की सच्चाई किसी को भी नहीं बताई और उसने टैड की गैंग भी ज्वाइन कर ली ताकि वो उनको साई से दूर रख सके। रोते हुए कहता है कि नोई को और तुम्हें साथ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साई को अपना फेस दिखा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि नोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि साई की सारी हर्ब्स ख़त्म हो चुकी होती है और अब वो फिर से करसु की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उसकी सच्चाई पूरे गांव वालों को पता चल जाएगी।
जिसके बाद वो कहता है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना होगा और बैंकॉक में जाके दोनों एक साथ रहेंगे। साई भी इस प्लान के लिए रेडी हो जाती है। भागने से पहले जो नॉय होता है वो पंडित जी के पास जाता है, जहाँ पंडित जी नॉय को बताते हैं कि करांग और करसू किसी टाइम हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। और फिर करसू को एक इंसान से प्यार हो जाता है, जिसके बाद करांग को बहुत गुस्सा आता है। उस इंसान को और अपनी वाइफ करसू को दोनों को ही मार देता है। करसू को वो उसका दिल निकाल के मारता है और अपनी आने वाली जनरेशन पर इस चीज़ को लागू कर देता है। इसलिए अब हर करांग को करसू को मारना पड़ेगा उसका दिल निकाल कर। अभी भी पंडित जी नोई से एक बात छिपा लेते हैं, जो कि आपको अभी पता चलने वाली है। अगले दिन जब साई और नोई भागने वाले होते हैं तो तब साई के पापा उसे लेकर एक मेले में चले जाते हैं। और जैसे कि अब साई की सारी हर्ब्स ख़त्म हो चुकी है तो साई के सीने में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और दूसरी तरफ जड भी पूरी तरीके से करांग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसका भी एकमात्र मकसद होता है करसू को मारना। और अब साई भी धीरे धीरे करसू में चेंज हो जाती है और वहाँ से उड़ने लगती है, जिसे देखकर पूरे गांव वाले साई के पीछे पड़ जाते हैं। और वहाँ पर ये दोनों करांग भी पहुँच जाते हैं। जैड करांग साई को मारने वाला होता है, तब नोई वहाँ पर आकर उसे उसकी असली आइडेंटिटी बताता है और इससे जो साई होती है वो बच जाती है, क्योंकि जो जैड होता है वो साई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसे नहीं मारता, उल्टा वो जाकर डैड से ही लड़ने लगता है। फिर हमें इन दोनों की इंटेंस फाइट दिखाई जाती है, जिसमें दोस्तों जो ग्राफिक्स यूज़ करे गए हैं ना इस मूवी में वो ज़्यादा ऑसम लगे मुझे। काफ़ी देर फाइट होने के बाद जो टेड होता है वो जेड के सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है और जेड की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। गाइस ये बहुत ही भयानक सीन होता है इस मूवी का। जेड के मम्मी पापा वहीं साइड में रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन भी कोई नहीं सुनता यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया इस मूवी का ये। और यहाँ पर फिर वो पंडित जी आकर टॉड के ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं और फिर ये भी मर जाता है। और अब पंडित जी नॉय को असली सच बताते हैं कि जो वो करसू थी जिसने नॉय को नई करसू बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ थी। अल्टीमेटली आज जो भी कुछ साई के साथ हो रहा है वो इन पंडित जी की गलती से ही हुआ था। इसके बाद में दिखाया जाता है कि नॉय साई की बॉडी को लेकर इस गांव से भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जब साई अपनी बॉडी को देखती है तो वो नॉय से कहती है कि अब मैं इस बॉडी में वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि गांव वालों ने उसकी पूरी बॉडी ख़राब कर दी होती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। साई की बॉडी उससे छिन चुकी होती है और अगर वो उस बॉडी के अंदर गई तो फिर वो जिंदा नहीं बच पाएगी और वो नॉय को यहाँ से अकेले जाने के लिए ही कहती है। गाइस आप इस सीन की जो सिचुएशन है उसे देखकर समझ ही रहे होंगे कि यार यहाँ पे मतलब कितना क्रिटिकल माहौल बना हुआ होता है। नॉय यहाँ पे रोते रोते साई से कहता है कि अपना ध्यान रखना। साई नोए को बाय बाय कर ही रही होती है, तभी पीछे से एक गोली आकर सीधे साई के सर में लगती है और साई वहीं के वहीं मर जाती है। और ये गोली मारी होती है साई के खुद के पापा ने साई को। और ये जो सीन होता है कतई इमोशनल सीन होता है मूवी का। नोए बोर्ड से कूद जाता है चिल्लाते हुए और सीधा साई के पास आता है और फिर कुछ पुराने टाइम के सीन्स को दिखाते हुए मूवी की कतई एक अनएक्सपेक्टेड सी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना।